करनी ऐसी क्यों करे करके पछताए, बोया बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि अपन बबूल के ही बीज बोने का काम करेंगे तो आम उगने वाला नहीं है। दुर्जनों की और भ्रष्टों की ही अपन दोस्ती करेंगे तो अपन कभी भी सज्जनता का सिक्का अपन ले नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु ने व्रत श्रावक बताए कि भाई श्रद्धा मजबूत करो। श्रद्धा मजबूत करोगे तो आप व्रत नियम पचखान करने के भाव वाले बनोगे, और व्रत नियम पचखान के भाव वाले आप बनोगे तब आपके जीवन के अंदर उत्तरोत्तर, आज नौकाशी किया है, कल रात्रि भोजन त्याग किया है, तो फिर कभी व्यासना कभी एकासना, आज 1 रुपया का दान डोनेशन दिया है तो कल 10 रुपया का भी आपको। एक भिखारी था, एक बड़े टावर के पास जाकर खड़ा रह गया भिखारी। 10वें मार पर एक सेठ जी खड़े थे, उसने हाथ ऐसा किया, सेठ जी बहुत भूखा हूँ, कुछ तो दे दो, बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ तो दे दो। सेठ ने कहा कुछ नहीं है, जा। अब भिखारी ने सोचा कि सेठ को तो कोई ना कोई शिक्षा तो देनी पड़ेगी। 10वें माले रहता है, टावर में रहता है, कहता है कुछ नहीं है, और तो मेरे से भी बड़ा भिखारी लगता है क्या? मैं तो रोटी टुकड़ा मांगता हूँ, 2 रुपया मांग रहा हूँ, और वो तो ऊपर से बोल रहा है कुछ नहीं है, जा। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप नीचे आइए, नीचे। तो क्या काम, क्या अर्जेंट इमरजेंसी है, नीचे आओ। सेठ भी सोचा कि साला कुछ हो सकता है, आए फटाफट नीचे। कि सेठ कुछ नहीं तो जमीन के ऊपर से थोड़ी धूल लेकर, रेती लेकर तो दीजिए। सेठ भी सोचने पड़ गया, यहाँ यार ये भी कोई नॉवेल्टी भिखारी लगता है। कुछ नहीं बोल रहा है कि जमीन के ऊपर से रेती लेकर, धूल लेकर मुझे दे दीजिए। सेठ ने कहा चलो इसमें क्या अपन को देना है, नीचे न झुके, थोड़ा रेती लिया, उसको दिया। तो क्या अब क्या करेगा, क्या है, आज आप धूल दे रहे हैं तो कल कुछ अच्छा भी देंगे, देने की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। क्या आपको देने के जो संस्कार ही नहीं है, डायरेक्ट आपने मुंह से बोल दिया कुछ नहीं है, मतलब आपके जीवन में देने के बिल्कुल संस्कार नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसे आदमी को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो करानी चाहिए, इनके दिए कैसे जाता है। इसलिए मैंने बोला थोड़ी धूल दे दीजिए। आज आपने धूल दिया है, आप झुके, धूल लिया, वापस मेरे को दिया धूल, तो बस अब धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ऐसे लोगों की अपन संगति करे तो क्या देने की प्रैक्टिस होती है? देने के भाव आते हैं, नहीं आते हैं। कबहि क कष्टे धनपति थाए, अंतराय जब आए, रोगी परवश अन्न अरुचि, उत्तम धान्य न भावे, भूल्यो बाजी। अंतराय कर्म की पूजा के अंदर आता है कि मम्मन सेठ इतना कष्ट सहन करके लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति उसने जमा की, मगर न खाता है और न किसी को खिलाता है। कबहि क कष्टे धनपति थावे, मगर अंतराय कर्म ऐसा, रोगी परवश अन्न अरुचि, उत्तम धान्य न भावे। उसको ऐसा दिमाग में लगा हुआ है कि अच्छी चीज तो कभी जिंदगी में खा ही नहीं सकता है और खिला भी नहीं सकता है। वही खिला सकता है जिसका मन विशाल होता है, स्वभाव उदार होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बताया है कि भाई सावकों के 12 व्रत, और उसमें भी कैसा उन्होंने अनुकूलताएं दी हुई है कि स्थूल से लो भी, चलो सर्वथा आप त्याग नहीं कर सकती हो, क्योंकि आप संसारी लोग हैं। संसारी लोगों को व्यवहार चलाने हैं, व्यापार भी चलाना है, उनकी कई प्रकार की फर्ज और कर्तव्य भी होते हैं, वो भी निभाना है, और साथ साथ में धर्म आराधना भी करनी है। इसलिए महापुरुष ने कहा कि स्थूल से आप लोग क्या करो, स्थूल प्राणातिपात, किसी जीवों की हिंसा करो नहीं, करावो नहीं, और करते हुए व्यक्तियों के अनुमोदना मत करो। स्थूल से मूर्छावाद वीरमन व्रत,
ऐसा झूठ मत बोलो कि कोई सामने वालों को बहुत बड़ी तकलीफें हो जाए या सामने वालों को है ऐसा कोई नुकसान हो जाए। ऐसा बड़ा झूठ भी आप मत बोलो। या पेट के उदर के लिए कुछ करना पड़े तो वो आपकी जयना है, बाकी आप झूठ मत बोलो। तीसरे नंबर में बताते स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत। अदत्ता दान मतलब दूसरे का धन, चीजें, वस्तुएं नहीं लेना, उसकी प्रतिज्ञा करना और स्वामी की आज्ञा के बिना किसी की चीज को हाथ नहीं लगाना, उसको बोलते हैं स्थूल से अदत्ता दान विरमण व्रत। नहीं लेना और व्रत कोई भी व्यक्ति ले सकता है। भगवान ने जो 12 वर्ष सावक को बताए हैं वो इतने अघरे नहीं है, स्थूल से कहा है। आपकी चीज है तो आप ले लीजिए। दूसरों की चीज़ों के ऊपर ऐसे भी न्याय नीति से देखे तो भी अपना अधिकार नहीं होता है, मगर बहुत से लोगों की आदत पड़ी हुई होती है किसी की भी हो ले लेना, यूज कर लेना नहीं। पुण्यवानों स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त, ये 4 प्रकार की चोरी बताई है। कितने प्रकार की? स्वामी अदत्त मतलब सुवर्ण वस्त्र कपड़े वगैरह जो है उसके मालिक होता है कोई न कोई। ये सारी चीज़ें कोई ऐसी ऊपर से गिरती नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं उसका मालिक जहाँ तक अपन को नहीं देवे वहाँ तक किसी के सोने की चीज़ को, किसी के वस्त्र को या किसी की ऐसी चीज़ों को कभी भी अपन हाथ न लगावे। आजकल तो लोग चलते चलते चोरी कर लेते हैं। आजकल तो लोग चोरी करने का भी तरीका इतना अच्छी तरह से वो लोग लेते हैं कि यहाँ भगवान के मंदिरों में भी आते हैं, अप टू डेट कपड़े पहन कर आते हैं, 100 रुपये की नोट निकालेंगे, लोगों को देखते देखते 100 रुपया भंडार में डालेंगे, अष्टप्रकारी पूजा का सामान लेकर आएंगे और अष्टप्रकारी पूजा का सामान से भगवान की भक्ति करेंगे और मौका मिलते ही मुगट लेकर चले जाएंगे। मौका मिलते ही किसी का चांदी का बटुआ होगा तो बटुआ लेकर गायब हो जाएंगे। मौका मिलते किसी की चांदी की कटोरी या तासली होंगे तो खुद के उसमें डाल देंगे। बहुत बड़ी चोरी। वही भगवान के मंदिर में, वही गुरु के दरबार के अंदर, वही किसी अपने सगे संबंधी के घर पर गए हो वहाँ पर भी ऐसा आजकल बहुत घटनाएं घटती हैं। मगर धर्म को समझा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं। उसको बोलते हैं स्वामी अदत्त। जीव अदत्त, जीव मतलब सचित फल फूल अनाज। ये हमारी बहनें हैं पूजा करती है, मगर बिना पूछे यहाँ जितने भी झाड़ वाए हुए हैं न सब में से फूल चोरी से लेती है। ये भी एक चोरी का दोष है। और समझते हैं कि हमने फूल ले लिए भगवान को चढ़ा देंगे, भगवान प्रसन्न बन जाएंगे। कोई भगवान प्रसन्न नहीं बनते हैं। जीव अदत्त मतलब सचित फल फूल अनाज वगैरह उसके जो मालिक है उस मालिक की आज्ञा बिना उसको हाथ लगावे तो भी चोरी का दोष लगता है। तो यहाँ के मालिक कौन है? मैनेजर। यहाँ के मालिक कौन है? मंदिर का पुजारी। क्योंकि उसके लिए वो बनाए जाते हैं फल फ्रूट कि भाई वो योग्य जितना जरूरी हो उतने ही फूल लेकर वो मंदिर में लाएगा। किसके लिए लाएंगे? सब पूजा, सब भक्तों के लिए लाएंगे। मगर अमुक लोगों को की आदत पड़ी हुई है चोरी करने की, तो और कुछ नहीं तो फूलों की चोरी करेंगे। डायरेक्ट जाकर ऊपर से तोड़ लेते हैं और तोड़ कर ले आते हैं। मंदिर की व्यवस्था पूरी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आप स्वामी अदत्त मतलब उसका सोना चांदी वस्त्र कपड़े चप्पल वगैरह सूटकेस बुटकेस जो भी होता है उसका मालिक होता है। उसके मालिक की रजा बिना लो तो स्वामी अदत्त का दोष। अरे फल फ्रूट फूल वगैरह उनकी आज्ञा के बिना लेते हैं तो जीव अदत्त का भी अपन को दोष लगता है। तीसरे नंबर में तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर देवों ने गृहस्थों के लिए नियम बताया कि अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना, अनंतकाई का भक्षण नहीं करना, रात्रि भोजन बहुबीज वगैरह का निषेध किया हुआ है। वह यदि अपन वापरते यदि भगवान के भक्त है, जिसको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है,
जिसके घर में कोई दीवा बत्ती कभी होता ही नहीं है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। मगर एक भी आत्मा हिंदुस्तान में क्या दूसरे देशों में भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कोई न कोई देवी देवता को, कोई न कोई भगवान को, कोई न कोई ओलिया को, कोई न कोई महात्मा को जो न मानता हो। जब वो मानता है मतलब आस्तिक, आस्तिक हो गया। आस्तिक हुआ मतलब वो देव गुरु का भक्त बन गया। वो जो भक्त है वो उन स्वामी, उन संत, उन भगवान की आज्ञा है कि अभक्ष का भक्षण मत करो। आपको ये मानव का देह मिला है, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ, इसको क्या बनाओ, देवस्थान बनाओ। आप अभी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि लोग नए खाने का भी खा रहे हैं, होटलों में जाकर अभक्ष का भक्षण करते हैं कि कितने दिनों का बनाया हुआ वहाँ पर जो भी व्यंजन या जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है वो लोग खाते हैं, बड़े टेस्ट से खाते हैं और फिर बीमारी लेके आते हैं। फिर अचानक उनको हार्ट की बीमारी आ जाती है, पैरालिसिस की बीमारी आ जाती है, डायबिटीज़ की बीमारी आ जाती है और भी अन्य अन्य कई बीमारियाँ उनको जीवन में आ जाती है, क्योंकि आहार और विहार ये दोनों शुद्ध चाहिए। और जिस व्यक्ति के आहार और विहार ये दोनों शुद्ध नहीं है वो बीमार पड़े बिना, एक तो कर्म संजोग से बीमारी आवे वो वस्तु अलग है, एक अपन ऐसे अभक्षों का भक्षण किया हो। अपनी आर्य संस्कृति है, आर्य संस्कृति के अंदर हर धर्म में खाने के परहेज बताए हैं कि आप ऐसा मत खाओ कि आपका ये देह कब्रिस्तान बन जाए। मर्दे और मांस कहाँ डाला जाता है, मर्दे कहाँ डांटे जाते हैं, कब्रिस्तान के अंदर। तो लोग जो मांसाहारी होते हैं वो मांस तो मतलब मरे हुए जीवात्माओं का मांस होता है, तो वो इस देह में डालकर इस देह को कब्रिस्तान बना देते हैं। और कब्रिस्तान में क्या होता मालूम है, भूत प्रेत जन राक्षस बसते हैं। अब अपना ये देह जब कब्रिस्तान बन गया है तो अपने मुख में से क्या निकलने वाला है, भूत प्रेत जैसी भाषा निकलेगी और जन और राक्षस जैसा ही अपना जीवन बन जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भाई तीर्थंकर अदत्ता प्रभु अदत्त, मतलब भगवान ने जो आज्ञा दी है श्रद्धा से आप मानो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने कहा, मम्मी ने कहा कि तेरा पप्पा है तो बच्चा मान लेता है, क्यों बच्चा प्रूफ मांगता है कि मम्मी तो कहती है कि पप्पा है, उसका प्रूफ क्या है। बस जैसे मम्मी कहती है कि तेरे पप्पा है तो बच्चा उसको पप्पा 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 करता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो मम्मी बोलती है अंकल है, ए आंटी है, ये घड़ियाल की घंटी है, जो भी मम्मी दिखाती है और सारी चीजें वो बच्चा स्वीकार करता जाता है। तो वैसे ही हमारे परमात्मा ने शास्त्रों के माध्यम से हमको बताया है कि अभक्ष का भक्षण नहीं करना, अपेय का पेय नहीं करना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिया सुबह उतर जाएगा। एक बूंद हरि के नाम का, प्रभु के नाम का पी लो, जिंदगी हरी हो जाएगी। लोग मस्ती के लिए क्या करते हैं, पीना पीते हैं। और पीने के कोई कमी है, कई जात के पीने अच्छे मिलते हैं, मगर तो भी लोग मुफ्त में आए हुए बिना पसीने जमा किए हुए धन का दुरुपयोग करते हैं, होटलों में जाकर, बोतलों में लगाकर, और टोटल जिंदगी पूरी कर देते हैं। मगर हमारे संतों ने कहा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिया है सुबह उतर जाएगा। एक बूंद प्रभु के नाम का पी लो, जिंदगी हरी हो जाएगी। और जो व्यक्ति ऐसे व्यसनों से दूर रहता है, वैसे लोग ही अच्छे काम करके अपने माँ बापों के नामों को रोशन कर सकते हैं। जिनका रोज का 2000, 5000, 10,000 का होटल का बिल है, वो क्या करेगा अच्छे कर्म, क्या करेगा सत्कर्म। हो 12 महीने का उसका 12 लाख का तो वो बिल आता है, तो 2 लाख वो धर्म में कहाँ से दे पाएगा। एक दिन तो उसका पुण्य का घड़ा फूट जाने वाला है। बिल्डिंग कितना भी अच्छा बनाया हो, बिल्डिंग के ऊपर टांकी भी पानी की अच्छी बनाई हुई हो, उसमें पानी का स्टोर भी कर दिया हो, मगर आप एक बार पानी भरने के बाद
बार बार अपने ब्लॉक में नल खोल खोल के पानी यूज कर ही रहे हो, एक दिन ऊपर की टंकी कितनी भी भरी हुई होगी तो क्या होगा, खाली हो जाएगी। बस एक बार खाली हो गई, फिर आप नल कितने भी घुमाओ, पानी का बूंद मिलने वाला नहीं है। समझदार आदमी डेली पानी क्या करता है, स्टोर करता है। रोज रोज शाम होता है या सुबह होता है तो टंकी के अंदर म्यूनसिपालिटी का नलका कलेक्शन करके पानी लेता है। रोज वो कलेक्शन चालू रहता है तो रोज कितना भी वो पानी यूज करता जाएगा, टंकी खाली नहीं होगी। आप पूर्व भाव के अंदर कोई अच्छी कमाई करके आए हैं, अपने पिताजी ने, अपने पूर्वजों ने अच्छा धन, अच्छी जगह, अच्छा अपन को खाना पीना रहना दे के गए हैं, मगर वो कहाँ तक चलेगा। आप नया स्टोर नहीं करोगे, मतलब नया कोई पुण्य उपार्जन नहीं करोगे, और रोज रोज आप ऐसे अशुभ कर्मों के अंदर, नहीं करने लायक कर्मों के अंदर अपनी शक्ति और अपनी संपत्ति लगाते जाओगे तो एक दिन आपका वो स्टोर खाली हो जाने वाला है। ये धर्म कर्म पर कुछ नहीं है, स्टोर है। पुण्य का एक जमाबंदी होती है, अच्छे कर्मों का एक संचय एक जगह जमा होता है, जिससे अपन को अपने जीवन के अंदर हर हमें सुख, शांति, साता, अनुकूलताएं रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भाई तीर्थंकर दत्त मतलब महापुरुषों ने, गुरुओं ने, तीर्थंकरों ने जिन चीज़ों का निषेध किया है उसको अपन कभी भी यूज नहीं करना, उसका नाम है तीर्थंकर अदत्त। उनकी आज्ञा विरुद्ध का काम बिल्कुल नहीं करे तो अपनी धर्म क्रिया शुद्ध और विशुद्ध बन जाती है। चौथे नंबर में बताया गुरु अदत्त। ये तीनों अदत्त के साथ साथ गुरु अदत्त के गुरुदेव जिनकी निश्रा में अपन धर्म आराधना सीखे हैं या धर्म आराधना करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्होंने बताए हुए रास्ते पर अपन को चलना, वो है गुरु का आज्ञा का स्वीकार। और जब जिस गुरु की निश्रा में अपन आराधना, साधना, भक्ति, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन न कर कर मन में आवे ऐसी क्रियाएं यदि करते हैं तो गुरु अदत्त का भी अपन को दोष लगता है। ये तीसरा व्रत बताया है, अदत्तादान स्थूल। वीर से, स्थूल से आप इसका स्वीकार करें कि जहाँ जितना बन सके उतना हम इसका परिपालन करते हुए हमारे जीवन को हम स्वच्छ और अच्छा बना सके, ऐसे कर्तव्य हम करते जाए। और चौथा मैथुन विरमण व्रत बताया है। चौथा व्रत श्रावकों के लिए, ग्रस्तों के लिए बहुत महत्व का है। संसार आज जो बिगड़ रहा है, संसार में घर घर के अंदर स्वर्ग नहीं मगर नरक जैसा वातावरण जब बनता है, उसका कारण है असंयमित जीवन। घर घर के अंदर दीवारें जो खड़ी हो जाती है और पति पत्नी के बीच में भी कोर्ट कचहरी तक के हैं कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, वहाँ पर ये इस व्रत का यदि पालन जो होता हो तो कभी भी संसार में आग नहीं लग सकती है। एक गुजराती कवि बहुत सुंदर बात लखी है कि प्रेम जेनो जाहिर रस्ता ऊपर थयो छे, प्रेम जेनो जाहिर रस्ता ऊपर थयो छे, जो जो तमे एनो वरघोड़ो एक दिवस अदालते ज पहुंचवानो छे। कॉलेज जाते आते प्रेम हो गया, रास्ते में जाते आते प्रेम हो गया कि सब्जी लेना, सब्जी देना है, मगर आजकल के लोगों का दिमाग ही ऐसा है, बस कौन जात है कौन नात है। हमारे महापुरुषों ने नात जात की क्यों बाराबंदी रखी? वो कोई बंधन नहीं है, वो एक जीवन जीने की कलाएं हैं। यदि आप गलतुथी से जन्मे हैं क्षत्रिय कुल में और आप उस क्षत्रिय कुल से ही अपना रिलेशन नहीं रखोगे, दूसरों से रखोगे, तो दूसरे कुलों का खून ठंडा होता है, उनका खाना पीना अलग होता है। आप जैन कुल में जन्मे हैं तो जैनों के रीति रिवाज, जैनों का खान पान, जैनों के जो रिवाज है वो अलग होते हैं। अब अपना एक कुल, अपनी जाति छोड़कर अन्य जाति में जाते हैं तो उनका नेचर, उनका खाना पीना, उनके घरों का विनय विवेक, उनके घरों की मर्यादाएं अलग ही होती हैं। अपन तो मातृदेवो भव,
गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सारे देवों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। और सारी चीज़ों का जब विसर्जन हो जाता है तो कभी न कभी क्या होता है, गुजराती में कहने भड़को થઈ ગયો। ફાનસ તમે ચાલુ કરો ને, ફાનસ ચાલુ કરો એટલે ફાનસ ચાલુ થાય, પણ ફાનસ બળતા બળતા વચમાં કંઈક બી થોડો કચરો આવી જાય ને તો એકદમ ભડકો થાય, ભપકે। तो ऐसे नेचर अलग है, जाति अलग है, खाना अलग है, पीना अलग है, ड्रेस अलग है, सारी चीजें अलग है। और कभी कोई भी बातों में, छोटी मोटी बातों में गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। फिर वो जिंदगी पूरी शांति से नहीं गुजरती है। उस परिवार, उस घर में, उस जिंदगी में आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे स्वस्त्री में संतोष और परस्त्रियों का त्याग और श्रावकों का चौथा अनुव्रत है। ज़्यादा होटलों में चक्कर खाने वाले, ज़्यादा मीटिंगों के बहाने बनाकर बाहर भटकने वाले, धंधा के नाम से स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करने वाले लोगों के जीवन में ये सारी बीमारी बहुत होती है। उनके घर में कभी कोई भी स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं होता है। पत्नी पति से अविश्वास करती है और पति पत्नी से अविश्वास करता है, क्योंकि अविश्वास या अविश्वास दुनिया का मंत्र बना है। छोटी छोटी बातों पर भीषणतम युद्ध तना है। कितने अफसोस की बात है, अब तो आज तो है पति पत्नी के लिए और भाई भाई के लिए गूंथ रहे जाल है। इसे जाल गूंथते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक लड़का, बहुत ही विनयवान लड़का था और मातृभक्त था। पूरे अपने परिवार और अपने कुटुंब से इतना रिलेशन, इतना प्रेम करने वाला वो लड़का था। अब उसका लिए देखने का चालू हुआ। आजकल लोग क्या देखते हैं, रूप और रुपया देखते हैं, हाइट और वाइट देखते हैं। बस अच्छा घर है, अतरा तोला લઈને આવે है, अतरा रुपया रोकड़ा લઈને આવે है, गाड़ी पर देवानु व्यवसाय कहता था। वाह वाह, ऐसा तो घर मिलना ही मुश्किल है। अरे मगर ये सब साधारण सामग्री कितने दिन टिकेगी? जहाँ तक पुण्य है वहाँ तक टिकेगी। और कितना भी लेके आएंगे मगर आपकी पुण्याई नहीं होगी तो कहाँ और कैसे चली जाएगी वो चीज़ें पता ही नहीं पड़ेगा। मगर बहुत सी बार हमारे वडीलों की भी नज़रें ऐसी होती है, और ख़ानदानी संस्कार, सभ्यता, विनय, विवेक नहीं देखते हैं, मगर वो क्या देखते हैं, रूप और रुपया। और चलो कुछ नहीं, अपने तो शांति हुई जाई, मगर अशांति ज़बरदस्त पैदा होगी तब कहाँ जाओगे, है? ऐसा घर खोज लिया और सगपन कर दिया, शादी भी हो गई। अब वो नई घर में आई है। अब देखा तो यहाँ पर सासू जी घर में थे। सासू जी मर्यादा वाले थे, सासू भी धर्मशील थे, हैं? उन्होंने पहले कहा था कि अपने से ऊंचा घर मत लो, अपने से नीचा घर लो, तो आने वाले बराबर ब्रेक से रहेंगे। मगर अपने से ऊंचा घर वाले लाएंगे तो वो खुद ब्रेक मारेंगे अपने ऊपर। ये हमारे शास्त्रों में सब चीज़ें बताई हैं कि भाई कैसे घरों में सगपन करना, कैसे घरों में लड़की लेना, कैसे घरों की लड़की देना। सारी चीज़ें श्राद्ध विधि ग्रंथ में आगे आगे बताएंगे अपन को। अभी तो अपन सुबह सुबह की ये क्रिया देख रहे कि सुबह अपन कौन से नियम लेने चाहिए, ये बातें चल रही है। मगर बीच में आ गया तो मैं कह देता हूँ आपको, ठाम एवी ठिकरी न माँ एवी दीकरी है। हमें आटलो इतना तो आप देखना कि आप मिट्टी का घड़ा लेने जाते हो बजाने तो 4 बार टकोरे मारते हो, तो आप जिसकी लड़की घर में ला रहे हो तो उसकी माँ कैसी हो पहले देखना। क्योंकि नीति में लिखा है कि वडेवा टेटा बाप एवा बेटा, ठाम एवी ठिकरी न माँ एवी दीकरी। जो जिस लड़की को घर में ला रहा हो उसकी माँ शादी करने के बाद कितने वर्ष रही अपनी सासू के साथ वो देखना। शादी करने के बाद 6 महीने में ही सास ससुर को छोड़कर अलग चौका जो किया हो तो उसकी लड़की को घर में लाते विचार करना।
क्योंकि आप भी कल बुढ़े होंगे, कल आप भी उम्र लायक होंगे, उसके पहले वो आई हुई अलग हो जाएगी तो आपके पाँव कौन दबाएगा? अरे नहीं दबाए तो कुछ नहीं, मगर गला कहीं ना दबा दे दोनों मिलके। आजकल तो ऐसी घटनाएं घटती है कि वो दोनों मिलकर गले घोंट देते हैं और कहते हैं कि इनको अटैक आ गया, मर गए। बहुत आप पेपर में देखो, ऐसे ऐसे किस्से कितने रोज के आते हैं। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रकार कहते हैं ऐसे नियमों से जीवन जियोगे तो आने वाले भी इसका अनुकरण करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे महापुरुष के शोधारा संतोष, आप दशरथ बनेंगे तो राम आपके घर में मिलेंगे, मगर आप ही दशरथ नहीं बने हो और आप सोचो कि मेरे घर में राम आ जाए और सीता भी आ जाए, बड़ी मुश्किल है। वो लड़का भी शादी करके घर आया, मगर उसको ये बंधन आने वाली उस औरत को, उस कन्या को बंधन अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने सोचा इस सासू को कहाँ से ठीक की जाए, कैसे ठीक की जाए, मेरे पति को मेरे वश में मैं कैसे करूं? हैं, कुटुंब प्रेम नहीं होता है, आज तो अपना ही स्वार्थ ममत्व होता है। तब धीमे धीमे वो बीमार पड़ने लगी। हो सच्ची बीमारी नहीं, हाँ, कभी के मन माथू दुखे, कभी मन के चक्कर आवे, हाँ, नहीं भटकनु वे तो पूरी दुनिया में भटके वटे, न माथू दुखे, न चक्कर आवे, के न पेट में दुखे, के न पग दुखे। दुखे शॉपिंग करवा जाए वटे दुखे हैं, बीजे कटे भमवा जाए वटे दुखे, कहीं कुछ नहीं दुखे। घर में आवे तब तकलीफ चाल, पूरे दिन होती रहे, न रसोई रो ठिकाणु न कहीं ठिकाणु। और सासू जी बेचारा फिकर कर गो हो, मारे सोना रे लुगई आई पण बीमार रहे, वही कतरी मानता माने न कई करे। और छोरो भी थोड़ो थोड़ो टेंशन में रहे, पर छोरो घणो होशियार था, मातृभक्त। तो उसे पता था कि छोटी उम्र में मेरे पिताजी ऑफ हो गए और पढ़ा लिखा से लेकर बड़े तक का सारा कारोबार मेहनत मजदूरी करके मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया है। तो इन सारे टेंशनों में अभी माँ को टेंशन देना नहीं है, उसने पूरी जिंदगी टेंशन लिए हुई है। ओके मम्मी तू फिक्र मत कर, मुँह घणु हंबारू वरने के वरना भी थोड़ा थोड़ा अभी धीमे धीमे प्रेक्टिस अच्छी व्यवहार लगी એટલે ધૂણવાનું ચાલુ કીધું, यूं हेंग चालू घर में। तो सासू जी तो जूना जमाना रखा के बासी आया के कौन कौन थे कौन कई यात्रा होता फिर आवाज काढ़े, मुँह थोड़ा पूरा जोखे, मुँह फलानी देवी हूँ। तो के कई है कि अपने बाप से कोई गलती वेगी है तो क्षमा करो, पगे लागे बे भिगावी। समझी के हमें थोड़ू थोड़ू सासू भी पगे अटे माथू मेलेन और सोरो माथू मेलेन, पसी माथे हाथ मेले, वरी एक दाड़ा बे दाड़ा मेले, पासो कहीं चालू करे, पासा में झुके। आपसे कोई गलती वे तो आप कहो तो मैं करवा तैयार हो। तो क्या हाँ हाँ सोरिये सौगन लीधो था कि मारी अच्छा घर में शादी वही जाए, हकपन वही जाए तो मुँह बाधा पालूला, और बाधा अजी तक पाली कोनी के। सौगन लिया था और सौगन अभी तक पाली नहीं है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। कि कौन सी बाधा बाबूजी को मैं करवा तैयार हो। तो क्या इसने नियम लिया था कि मैं जिस घर में जाऊंगी और मेरी जो सास होगी उस सास को मैं मुंडन कराऊंगी। क्या कराऊंगी? माथो मुंडाऊली અને મોઢા માથે કાળી મેસ લગાવું, हाँ, અને વને થને झुकाऊं एरो ने बाधा ली थी। पर हमें अजी तक सासू का मुंडन भी नहीं करवाया और सासू को काली मैस भी नहीं लगाई। हो बाबसी, सासू जी तो तैयार हो गए। अरे बाबसी मारी छोरारी वहू जो ठीक हो जाती हो तो मैं माथो मुंडावाए तैयार हूँ अने मुँ वो करवाई तैयार हो के। छोरा समझ गयो कि गड़बड़ है, ऐसी सौगन तो कोई होती नहीं, कोई लेते नहीं। बच्चे ने भी बोल दिया कोई नहीं माँ, तेरी जो सौगन है हम पूरी करेंगे कल।
तो आशीर्वाद दे, मेरे घर में सुख शांति हो जाए। और बोला माँ कब पधारोगे? तो कल 12 बजे 12:39 विजय मुहूर्त में मैं आऊंगी। उस समय तुम्हारी माँ को माथा मुंडन करके और इसके ऊपर हाँ खाना लगा कर ले आना, झुकाना। हाँ बरोबर, तो मैं कायम के लिए छोड़ दूंगी इसको। ठीक है। लड़का अपनी माँ को बोल दिया कि तू गायब हो जा, अभी कल 11 से 1 में तू घर में ही मत रहना, मैं सब करता हूँ तू देख के। छोरो बहुत होशियार था, गांव में ससुराल था, पहुँच गया ससुराल 10 बजे। हाँ, और वहाँ जाके ढीला हो गया, एकदम रोने जैसा हो गया। धीमे धीमे आँख में से आंसू भी आ गए। सासू जी आए, जमाई आए। जमाई के लिए तो सासू जी को बहुत लाड होता है हो। हाँ, कदाच लड़का के लिए नहीं करे, पर जमाई वास्ते तो सासू कुछ भी करे। सास आई, अरे जमाई राज क्यों रोई रहा हो, क्यों इतना से उदास हो? क्या ही बताऊँ के थोड़े वन्ने के माताजी शरीर में आवे कि हाँ के वने तकलीफ है थोड़ी की। काले माताजी प्रगट हुआ के बोलो कीधु है, काय कीधु के? मैं बोल नहीं सकता। नहीं बोलो बोलो जमीनाल, एरो कोई हो तो मुझे बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ के। अरे सासू जी मैं क्या बताऊँ? मम्मी बोले ना, वन्ने भी मम्मी कही है ना, मम्मी मु तोने काय बताऊँ के? एरो मांग्यो से, काय मांग्यो के? वो कहे कि तारी सासरू माथू मुंडाओ और तारी सास को पूरा काली लगाओ और काले कपड़े पहनाओ और इतनी यहाँ तक घूंघट हाँ कराकर यहाँ लेके आओ 12:39 विजय मुहूर्त में। और वो आकर मुझे झुके तो ही मैं इस बच्ची को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं लेके जाऊंगी। हाँ यूं कीधु के? हाँ तो मुथियार हूँ के जमईरा थोड़े वास्ते के मारी बेटी अच्छी रहती वे तो मुंडाऊ घणे मुंडाऊ मु तो मातो के। तो के सासू जी तैयार हो जाओ, मु तो दखी वेग्यो है, अति तकलीफ रोज वे, दिन में 10 बार शरीर में आवे। काले तो माँ जी बोलिया है माता जी एक बाधा पूरी वही जाए तो सुख शांति मारे फिर वही। तो हाँ फर्स्ट क्लास हजाम को बुला लिया, सासू जी का पूरा मुंडन एकदम घिस घिस के करा दिया और भी कहीं से लेके आया पूरा ब्लैक ब्लैक लगा दिया। घूमटा डालकर 12:39 पे लेके गया तो वो तो तैयार बैठ गई थी। चालू था उसका नाटक, बहुत नाटक होते हो संसार में। हाँ थोड़ा थोड़ा मीठो लागे संसार, तो आपको 1 घंटे का भी फुर्सत नहीं है कि हम कुछ धर्म करें, कुछ आराधना करें, कुछ अच्छे कर्म करें। अब वो गए, उसका चालू था ढूंढने का, तब वो जाके पाँव पड़ता है, माँ क्षमा कर, तेने कहा था वो काम मैंने कर दिया है, आ रही है मेरी मम्मी। मम्मी बोले ना उन्हें भी। तब वो गीत गावा लगी। कौन माता जी? क्या गीत गाने लगी मालूम है? वो गीत गाती है, देख रंडी का चाला माता मुंडा और मुंह काला। वो क्या बोलती है? देख रंडी का चाला माता मुंडा और मुंह काला। तो वो भी गीत गाने लगा, देख बंदे की यारी माँ मेरी के तेरी। और ऐसे चमकी और माँ ने आके सिर झुकाया, जैसे ऐसे किया, एकदम भूत पलित माँ थी सब गायब। क्या किया तुमने? तो क्या किया? जो चले गए, जो मम्मी सब चला गया, अब असली स्वरूप में आ गई। देखो के अभी तक वो ढूंढ रही थी, अभी तक वो रो रही थी, अभी तक वो क्या बोल रही थी, और अभी वो असली स्वरूप में आ गई। हाँ उसने बोला कि मैं तेरी माँ को वैसा कर दिया। उसने क्या बोला? देख बंदे की यारी माँ मेरी के तेरी के, तू मुझे क्या उल्लू बनाएगी? हाँ मैंने उल्लू तेरे को बना दिया। हाँ जब ऐसा संसार के नाटक और ऐसे संसार के काम होते हैं, वहाँ पर इस संसार की शांति और दाम्पत्य जीवन का आनंद व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसलिए पुण्यवानों
एक बार एक बादशाह थे बुढ़े, 80 साल की उम्र थी उनकी, मगर 80 साल की उम्र में भी उन दोनों को रोज झगड़ा हुए। 80 साल की उम्र में भी वे डोकरा ने डोकरी रोज कुटी जी, रोज कुटी जी। उसमें एक दिन क्या हुआ कि बादशाह बीमार पड़ गए। यहाँ चल रहा है मैथुन विरमण व्रत। जिन्होंने अपने संसार को स्वर्ग बनाया हुआ होता है, जिन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा किया हुआ होता है, जिनके प्रेम, जिनकी मैत्री और जिनको अरस परस समर्पण भाव होता है, उनके जीवन के अंदर, उनके संसार के अंदर अवश्य ही आनंद की अनुभूति होती है। मगर जहाँ अविश्वासी होता है, वहाँ पर संसार में स्वर्ग खड़ा नहीं होता है, मगर नरक खड़ी होती है। 80-80 साल की उम्र के बाद भी उन दोनों के झगड़े रोज चले और एक दूसरों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। अब वो भी चल नहीं सके, वो भी चल नहीं सके, तो भी एक दूसरे को वहम की नज़र से देखें। एक दिन बादशाह अचानक बीमार पड़ गए, उनको गैस हो गया, गैस ऊपर चढ़ गया, એટલે वो एकदम बेहोश हो गए એટલે डॉक्टर बुलाए। हमें हमारे ढेकाले में कोई डॉक्टर मिले तो कैसे मिलेंगे, ऐसा एक डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर ने आकर देख लिया कि हाँ कुछ नहीं है कि इसमें है, खेल खत्म है, कुछ नहीं है कि। सगे वाले जमा हुए और उनको तैयार किया, ठाठड़ी क्या बोलते हैं, ठाठड़ी बोलते हैं, तैयार किया और उठा कर लेके चले। जूना जमाने का मकान था, बाहर निकलने की एंट्री का जो दरवाज़ा था वो छोटा था। जैसे वो ठाठड़ी बाहर निकालने गए तो रस्सी बांधते हैं ऊपर, तो ऊपर को ऐसा खिला था, उस खिला के साथ वो रस्सी आ गई, रस्सी खींचानी એટલે यहाँ आया प्रेशर आया है, लोग गैस ऊपर चढ़ा था और गैस करके निकला और गैस निकला और बादशाह तो हो गए खड़े। जो उनको पहुंचाने आए थे वही डर गए, यार क्या हुआ, भूत हुआ कि क्या हुआ के बैठे हो गए, खड़े हो गए। तो के मुँह मरियो कोनी, मैंने गैस हुआ तो के मुँह जिंदा जो। उनको लाए वापस घर पे लाए, माँ जी के है पासा आया, तो के रोज झगड़ा। माँ जी भी कंटाल गए थे, पासा आया के टिकर पासा आया था, सुब्रन तू क्या पुठे पड़ी है, शांति से मरवाई नहीं देती के, पासो झगड़ो चालू बना रहो। 2-4 साल और वापस निकल गए, बासा गए नहीं, 2-4 साल मजबूत थे। घर में गायो भैंसो थी એટલે ઘી दूध हैं सोकू મળે, वे मजबूत वे थाके नहीं जल्दी कहीं। और 2-4 साल बाद वापस बीमार पड़ गए बासा, वापस वो गैस चढ़ो ने वे ऊपर आयो ने एकदम बेहोश हो गए। वापस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आके यहाँ कान में डाल के सब देखना चालू किया। माँ जी के बरोबर देख जो के गया वक्ते तो गड़बड़ की थी के तो फरीन पासू गाले मई पासू बधु चेकिंग कीधु, वारी पासी आए देखी नस बस हम एकदम ओके है, कुछ तक है नहीं, अब आप आराम से इनको ले जा सकते हो, अब इसमें कुछ रहा नहीं है, प्राण चले गए। वापिस ठाठड़ी उनकी बांधी, उनको तैयार किया, गांव वाले सगे वाले सब जमा हुए, उठाया, लेके जा रहे थे। वापिस वो गेट आया बटे एक जनो बोलिया कि हम्बाली काटजो, पासा बैठा नहीं वेखे। अब ऐसा जीवन चलता हो, उस संसारी जीवन के अंदर क्या आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है नहीं। इसलिए महापुरुषों ने हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बोला है कि स्वदारा संतोष, परस्त्रियों का त्याग, ऐसा जो व्रत पालन करता है उसको चौथा मैथुन विरमण व्रत स्थूल से श्रावक को पालने का बोला है। जहाँ जाए वहाँ मुंह नहीं डाले, जहाँ जाए वहाँ विकार की दृष्टि से न देखे, अपने जीवन को सद्वर्तनों से युक्त बनाए। अपने जीवन को व्रत और नियम से जो अच्छा बनाता है, उनके घर के अंदर राम जी और सीता जी जन्म लेते हैं, उनके घर के अंदर वस्तुपाल और तेजपाल जन्म लेते हैं, उनके घर के अंदर सिपाल और मैना का जन्म होता है। नहीं कि रोज नए नए भटकने वाले लोगों के घर पर। आजकल तो हमारे इस देश के अंदर
घर घर राम नहीं लेकिन रामायण है। हमारे इस देश के अंदर घर घर राम नहीं है लेकिन रामायण है। तो पुण्यवानों, इस रामायणों का विसर्जन जो करना है तो महावीर प्रभु ने बताए हुए चौथा मैथुन विरमण व्रत का हर्षदग्रस्त पालन करे तो उनके घरों के अंदर वाद और विवाद नहीं होगा मगर संवाद और संगीत खड़ा होगा। जब सावक को, सदग्रस्त को तकलीफ होगी शारीरिक तो महासती सीता की तरह राम जी की सेवा करेगी। वो पति परायण बनकर अपने पति की सेवा करेगी। मगर जिस पति को भटकने का और गलत आदतों का और गलत व्यसनों का ही जिनको मिला हुआ है दुर्व्यसन, ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर शांति नहीं होती है। ये सारे व्रत नियम गृह शांति के लिए है, अपने जीवन के आनंद के लिए है। एक कोई धर्म तो है ही है मगर धर्म के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में आनंद से हरा भरा बन जाता है। लोग आनंद के लिए महाबलेश्वर ने, लोनावाला ने, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। घूमने जाने से आनंद नहीं मिलता है, जीवन को अच्छा बनाने से आनंद मिलता है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर अपन को चतुर्थ व्रत बताया है कि अपन व्रत नियम में रहें, संतोष रखें, अपने जीवन को कुत्तों की तरह न बनावे। अभी यहाँ पर पहले एक दिन इंटरव्यू आया था। किसका इंटरव्यू आया था? ब्रिटिश की महारानी का इंटरव्यू आया था। मैंने पेपर में पढ़ा था, डायना के क्या नाम है, हाँ। तो उस इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि महादेवी जी क्या आपको अन्य लोगों के साथ भी संबंध है? तो उसने इंटरव्यू के अंदर बोला कि हाँ, अन्य पुरुषों के साथ भी मेरे है कि जब विदेश की स्त्रियाँ जाहिर में खुल्लम खुल्ला ऐसा इकरार करती है तो हमारी हिंदुस्तान की स्त्रियाँ, जब महाराणा प्रताप के ऊपर म्लेच्छों ने जब युद्ध किया तब पद्मिनियों ने अपने राजमहलों के बाहर चिताएं जलाकर उसके अंदर अपने पति के वियोग में अपना जीवन समर्पण कर देने का बेड़ा झड़पा था और अर्पण भी कर दिया था चिता के अंदर कि एक पति का सिवा दूसरे का परछाया भी नहीं लेना। ऐसा हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति। तो दूसरे के साथ बात करना कि रिलेशन बांधना है तो हमारी आर्य संस्कृति के अंदर जहर से भी भयंकर बातें बताई गई थी और विदेश की संस्कृति तो ये मानती है। अभी मैंने एक पेपर के अंदर पढ़ा था कि एक कॉलेज के अंदर युवान और युवतियों ने तूफान किया। तूफान करके उन्होंने क्या कहा कि हमको महीने में एक बार ही सहस्रयन का आदेश मिलता है, ये हमको मंजूर नहीं है, हमको अनेक बार सहस्रयन करने दो। उसके लिए उन्होंने कॉलेजों में धमाल की। यह है पाश्चात्य संस्कृति और यह है हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति, जहाँ पर स्वद्वारा संतोष एक व्रत माना जाता है, एक नियम माना जाता है, एक पचखान माना जाता है। इसलिए हमारे देश के अंदर एक एक बड़े बड़े संत हुए हैं, एक एक बड़े बड़ी सतियाँ हुई है, एक एक बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। तीर्थंकरों को जन्म हिंदुस्तान की हमारी माताओं ने दिया है, महान महान आचार्यों को हमारे हिंदुस्तान की माँओं ने जन्म दिया है। तो ऐसा हमारा ये संस्कृति संपन्न हमारा इस देश है। इस देश के अंदर भी जब से घर घर में टीवी आई है, घर घर के अंदर जब से पाश्चात्य वातावरण खड़ा हुआ है, तब से हमारी संस्कृति के ऊपर भी घोर आक्रमण चालू हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो उम्र है विद्या की, जो उम्र है एजुकेशन की, उस उम्र के अंदर उनको भी चस्का लग जाता है टीवी टीवी टीवी। हाँ, तो वो छोटी उम्र में जब ऐसी गलत आदतें पड़ जाती है तब अपने घर भी क्या हो जाते हैं मिनी थिएटर बन जाते हैं। इसलिए हमारा पुण्योदय है, हमको हमारे गुरुओं के माध्यम से हमको हमारी संस्कृति को वापस जगाने का एक मौका मिलता है। इसलिए पुण्यवानों, निर्मल जीवन जो लोग जीते हैं उनके घर के अंदर परम प्रसन्नता का वातावरण होता है, उनके घरों के अंदर कुटुंब का प्रेम और मैत्री भरा वातावरण होता है। ऐसा वातावरण होवे, इसलिए ही हमारे प्रभु महावीर ने सावकों के लिए 12 व्रतों की बहुत बड़ी सुंदर हमको एक रचना बताई। 5वां महाव्रत अपन को बताएंगे, आगे अपन देखेंगे कि एक एक व्रत अपने जीवन को पूरा का पूरा परिवर्तन कर दे। ऐसा इस महापुरुषों के जीवनों की कहानियों के अंदर अपन को मिलता है कि अपने जीवन की व्यथा जो मिटा दे वो कथा होती है। कथा कौन सी होती है?
अपने जीवन के व्यथाओं को जो मिटा दे, वो व्यथा होती है। तीर्थंकर भगवंतों के नाम तो सिर्फ 324 ही रहेंगे। कितनी 24? तीर्थंकर भगवंतों के नाम सिर्फ 324 ही रहेंगे, मगर स्थूलभद्र सूर्य जी महात्मा का नाम 84 तक रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतना उत्कृष्ट ब्रह्म व्रत पाला, ब्रह्मचर्य व्रत पाला कि जिससे 84 तक स्थूलभद्र महात्मा का नाम रहेगा। और इसलिए अपन रोज बोलते हैं भगवान मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये उत्कृष्ट जीवन जीने वाले महावीर भगवान को हम याद करते हैं। लब्धिधारी गुरु गौतम स्वामी को हम याद करते हैं। और व्रत के अंदर जिन्होंने तलवार की धार से भी ज्यादा नियम पाले हैं, वैसे स्थूलभद्र महात्मा को हम मंगल रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवन उनका ही अच्छा होता है, जीवन उनका ही आदर्शों से भरीला माना जाता है, जो सारी अनुकूलताओं के बीच में त्याग करते हैं, सारी सगवरताओं के बीच में भी जो आराधना साधना और धर्म ध्यान करते हैं, बिजी जीवन के अंदर भी अपना धंधा और अपना कारोबार को छोड़कर तपस्वियों की और धर्म की सेवा के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को रोज याद किया जाता है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर कहा गया है कि जिनदास सृष्टि विमल केवली भगवंत जब हुए, तो विमल केवली भगवंत को जिनदास नाम के सृष्टि वंदना करने गए, और वंदना करके उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे 84,000 मुनियों को दान देना है। कितने? जिनदास श्रेष्ठी ने विमल केवली नाम के केवली भगवंत जब विचरण कर रहे थे, तब उनको जाकर विनंती की कि प्रभु मुझे 84,000 मुनियों को गोचरी पानी के द्वारा लाभ मिले, ऐसे मुझे सेवा करनी है, मुझे आज्ञा आप फरमाओ। तब विमल केवली गुरु भगवंत ने कहा कि तेरे घर पर इतने सारे मुनियों को निर्दोष गोचरी नहीं मिल सकती है। 84,000 अपन 2-4 लोगों को भी खाना खिलाना हो तो कितने रसोई, कितना मैनेजमेंट, कितने मंडप, क्या क्या करना पड़ता है। तब भी 2-4 जन तो खा के जाने के बाद भी निंदा कुथली करने वाले होते हैं। तो 84,000 मुनियों को निर्दोष तो आहार पानी नहीं दे सकता है। इसके बदले एक काम कर, तुम कच्छ देश में, कच्छ देश के विजय सेठ है और उनकी पत्नी कौन है? विजया सेठानी है। उनको बुलाकर उन दोनों की तू भक्ति कर ले तो तुझे 84,000 साधु संतों को आहार पानी कराने जितना लावा मिलेगा। अरे ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? वो ग्रस्त, वो संसारी और वो साधु भगवान। तो कि देख, साधु जो साधना करते हैं ने एकांत में करते हैं, साधु जो साधना करते हैं ने वो अपने स्थान में रहकर करते हैं। मगर विजय सेठ युवा उम्र में थे, तब उन्होंने शादी के पहले पचखान लिया। गुरु भगवंतों की ज़्यादा संपर्क में रहने से उनके भावों की अभिवृद्धि हुई। ओहो, हमारे गुरुदेव 24 घंटा पूरी जिंदगी पर्यंत ऐसा संयमी जीवन गुजारते हैं, तो मैं भी कुछ संयमी बनूं। तो उसने सौगंध लिया, शुद्ध पक्ष के अंदर संपूर्णतया में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और कुदरती उनके पिताजी ने जब विजय कुमार जब बड़े हुए, तब उनका सगपन करने का नक्की किया। ऐसी जगह पर सगपन किया। पहले के ज़माना में इंटरव्यू नहीं होते थे, आज तो 10 बार एक दूसरे मिले, एक दूसरे का स्वभाव पूछे, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या पसंद है ये सारी चीज़ें आजकल स्वच्छंद नाटक चालू हो गए। पहले यह नहीं था। पहले तो माता पिता जो करे, जहाँ ले जाए, जहाँ भेजे, वो जीवन होता था। और इसलिए वैसा जीवन जिन्होंने शुरू किया, उनका इतिहास लिखा गया है। आजकल के नफावट लोगों का कोई जीवन चरित्र कहीं लिखा जाता नहीं है। यहाँ पर बाप पिताजी ने भी इसका सत्पन कर दिया
एक और सेठ के घर पर जिसका नाम था विजया, वो भी धार्मिक थी। साध्वी जी भगवंतों के टच में सानिध्य में रहने वाली युवान कुमारिका थी। वो कोई घूमने भटकने वाली, पूरे दिन नए नए, आजकल तो क्या चलता मालूम है आपको, हमारे तीर्थों में, हमारे मंदिरों में, हमारे धर्म स्थानों में स्पर्धा चलती है। एक तो वेश स्पर्धा, दूसरी केस स्पर्धा और तीसरी रूप स्पर्धा। हाँ, 3 स्पर्धाएं चलती हैं यहाँ। पालीतारा हो कि कोई भी तीर्थ हो, हाँ हमारी बहनें वहाँ पर भी अच्छी तरह से नहीं रहती है, वहाँ पर भी नहीं पहनने लायक ड्रेस पहन के घूमेगी, यहाँ से वहाँ से यह है। किसी का जीवन बर्बाद नहीं होता हो तो भी हाथों हाथ बर्बाद कर दे। और वापिस जटिया ऐसी खुली रखेगी कि जाने लगे कि कोई हीरोइन निकली है। हाँ, पहले वे स्पर्धा, केस स्पर्धा और रूप स्पर्धा। जहाँ पर त्याग करना है, जहाँ पर सादगी से रहना है, जहाँ पर कुछ सीखना है, वहाँ पर भी जाकर वातावरण को दूषित। यहाँ पर दोनों की शादी हो गई, पहले ही रात है, एक दूसरे मिलते हैं, तब शुद्ध पक्ष में शादी हुई। तब विजय सेठ बोलते हैं 15 दिन तक धर्म आराधना करनी है, सामायिक करना है, देव गुरु की भक्ति करनी है। तो कि क्या, मैंने नियम लिया हुआ है शुद्ध पक्ष के 15 दिन। ओहो धन्य है। फिर वो कहती है तो फिर वध पक्ष में मैंने भी लिया हुआ है 15 दिन। शुद्ध पक्ष के आपके 15 दिन और वध पक्ष के मेरे 15 दिन है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अपन का कितना अच्छा संजोग मिल गया। बस ऐसे तो अपन चारित्र नहीं ले पाए, ऐसे तो अपन संयम नहीं ले पाए, मगर अपन सावक जीवन में रहकर इतनी उत्कृष्ट मन वचन और काया से इस व्रत का पालन करेंगे। वो कि तू साथ देना, वो कि तू साथ देना। दोनों कहते हैं अपन दोनों साथ देंगे एक दूसरे को। अरे नियम पालना है, बीच में खुली तलवार रखकर रोज सोते हैं, जिंदगी पर्यंत साथ में रहते हैं। मनसा, वचसा और कायसा 3 योग से उन्होंने अपने व्रत का पालन किया। तो विमल केवली भगवंत ने उस जिंदास श्रेष्ठ को कह दिया कि 84,000 साधुओं को गोचरी पानी बहरावे, उससे भी ज्यादा लाभ तुझे विजय सेठ और विजया सेठानी को घर पर लाकर उनकी तू भक्ति कर, तो उतना न उतना लाभ तेरे को मिल जाएगा। ऐसा जबरदस्त लाभ मैथुन विरमण व्रत पालन करने से जीवन में शक्ति आती है, प्रभाव आता है और कई प्रकार की लब्धियां भी प्राप्त होती है। स्थूलभद्र मुनि ने कोस्या वेश्या के घर रहकर, जो पहले की अपनी प्रेमिका थी, जो पहले 12 वर्ष जिसके घर पर खुद रहे हुए थे, ऐसे स्थूलभद्र जी ने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद कहाँ चौमासा गए? उसी वेश्या के घर पर पहुंच गए चौमासा करने। वेश्या ने सोचा कि इनका मन अभी भी विचलित लगता, इसलिए आए। बड़ा स्वागत करती है, हवेली लिए खुली रख देती है, सड रस भोजन रोज बनाती है। मगर मुनिवर अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी आराधना में रहते हैं, उसको रोज उपदेश देते हैं। 4 महीने में एक दिन भी विचार से भी उसको वेश्या के स्वरूप में नहीं देखा, मगर 4 महीने के एंड में उसको परम श्राविका बनाकर गुरु के पास जाने निकले। उस समय पर क्या हुआ था, 3 मुनि निकले थे एक साथ में। एक मुनि गए थे चौमासा करने सिंह गुफा के पास, कि जहाँ से रोज शेर आता शेर जाता, वहाँ 4 महीना थे। एक मुनि सांप के रापड़ा था, वहाँ जाकर चौमासा किया था कि रोज बड़े बड़े नाग निकलते, मगर वो अपनी मस्ती में रहते थे। एक मुनिवर सरोवर किनारे गए थे और चौमासा कर रहे थे। एक मुनि चौमासा पूरा होते आते गए, तो गुरुदेव ने क्या कहा, दुष्कर कारक हो, कोई ना कर सके ऐसा काम करने वाले आओ, दुष्कर कारक। दूसरे आयत तो बोला दुष्कर कारक, तीसरे आयत तो बोला दुष्कर कारक। और स्थूलभद्र जी जब आए तब गुरुदेव पाठ पे से खड़े हुए और क्या बोले, दुष्कर 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 कारक आओ।
जो कोई ना कर सके ऐसा काम तुमने किया है, इसलिए तुम्हारा भी स्वागत है। अब वो 3 मुनि सोचते हैं, अपनी खुद की पहले की वो पत्नी थी, सब अनुकूलता वाला वातावरण था, हम लोग गुफा के पास जाके रहे, मैं सांप की पास रहा, हाँ, पर हमको तो दुष्कर खाली बोला, और ये तो आनंद से रोज के माल मिठाई खा के आया और उसको दुष्कर दुष्कर कारक कहा। दूसरा चौमासा आया, तब वो कहते हम कोशिया वेश्या के वहाँ जाएंगे। गुरु मौन रहे कि गुरुदेव को मालूम था कि कोलसे की खान में जाना और कपड़े को दाग नहीं लगना ये कभी बन नहीं सकता है, वो तो खाली दुष्कर दुष्कर कारक एक ही है, स्थूलिभद्र। और मुनि जाते हैं और 2 दिन में ही उनका सब पारा नीचे उतर जाता है। तब उनको पता पड़ता है कि चौथा व्रत पालना कितना दुष्कर है। तो पुण्यवानों चतुर्थ व्रत श्रावकों के लिए बहुत महत्व का बताया है, और आपके लोगों के लिए स्थूल से कहा कि आप पूरे संपूर्णतया संयम नहीं पाल सकते हैं, तो आप स्वदाना संतोष व्रत के द्वारा भी अपने जीवन के अंदर संयमित बनकर और जीवन को कृतार्थ बनाकर आप आराधना में मशगूल बनेंगे। आपका संसार, आपका कुटुंब, आपका परिवार भी सदाचार से युक्त बनेगा, घर का वातावरण भी इतना स्वच्छित और सुंदर संवाद से युक्त बनेगा। इसलिए पुण्यवानों, महापुरुष ने जो भी बातें बताई है वो सिर्फ धर्म के लिए ही नहीं बताई है, मगर अपना व्यवहार शुद्ध बने, अपना संसार स्वच्छ बने और अपने परिवार के अंदर अच्छे संस्कार आवे, उसलिए सारी बातों का विवेचन किया गया है। आप इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करके जीवन को धन्य बनाए। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.